उसमें कोई भी कर्म नितांत वैयक्तिक कर्म नहीं होता। एब्सोल्यूटली पर्सनल एक्शन कोई नहीं होता। हर कर्म किसी न किसी दूसरी आत्मा के साथ, प्राणी के साथ, प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए ऋषियों ने बार बार इस बात पर बल दिया कि विवेक से कर्म करो, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे एक कर्म से वो श्रृंखला टूट जाए जो कर्म का इतिहास होती है। उदाहरण के लिए समझो, तुमने बाजार से घी खरीदा। इस घी का एक इतिहास है और इस घी के पीछे उस इतिहास में कर्म के कई चरण हैं और तुम खोजते खोजते पहुंचोगे तो घास तक पहुंच जाओगे। गाय भैंस ने घास खाई, उसके पेट में दूध बना, वो दूध किसी ने दोह लिया, उसको जमाया गया, बिलोया गया, उसमें से मक्खन निकला, मक्खन को आग पे रखा, छाछ जल गई, घी बन गया। तो जो सीधा साधा तुम्हारे हाथ में घी है, इसके पीछे कर्मों की एक श्रृंखला है। घास से शुरू हुई है और घास के बाद का हर कर्म किसी न किसी व्यक्ति का कर्म है, किसी न किसी प्राणी का कर्म है। गाय ने खाली घास खाने का कर्म किया, प्रकृति ने दूध बनाया, दूध बनने का कर्म हुआ, किसी ने दुहा, दोहने का कर्म हुआ, किसी ने जमाया, जमाने का कर्म हुआ, किसी ने बिलोया, बिलोने का कर्म हुआ, किसी ने मक्खन निकाल के घी बनाया, घी बनाने का कर्म हुआ। तो कर्मों की श्रृंखला है और श्रृंखला का इतिहास प्रकृति तक पहुंच जाता है। एक और उदाहरण समझो, मोमबत्ती जलाई, एक पतंगा आके उस पर जल गया। अब पतंगे के जलने का कर्म और मोमबत्ती के जलाने का कर्म एब्सोल्यूट पर्सनल नहीं है, इसके पीछे भी एक इतिहास है और वो इतिहास फिर प्रकृति की गोद में ले जाएगा, फूल तक पहुंचोगे। प्रकृति ने फूल खिलाया, उस फूल के ऊपर मधुमक्खी आके बैठी, मधुमक्खी ने पराग में से रस निकाला, मुंह में भर लिया, ले जाके कहीं छत्ता बनाया, उसमें डाल दिया रस। फिर किसी ने छत्ता तोड़ा, छत्ते में से शहद निकाल लिया, बाकी जो बचा मोम, मोम की बनी मोमबत्ती, मोमबत्ती किसी ने जलाई, किसी ने बनाई, उस पर आके पतंगा जल गया। तो कर्मों की श्रृंखला चल पड़ी। साधारण इतनी सी बात नहीं है कि मोमबत्ती जली और पतंगा आके जल गया, इतनी बात नहीं। कर्म कहाँ से शुरू हुआ? प्रकृति की गोद में जाकर के इतिहास अपना सिर छुपा लेता है कि यहाँ से मैं शुरू हुआ था। और हम अपने कर्मों से ना अपना व्यक्तित्व सुधारते हैं, ना समाज का भला करते हैं। जहाँ प्राणी रहते हैं वहाँ समाज होता है, पक्षियों का भी समाज है, पशुओं का भी समाज है, उनकी भी मर्यादाएं हैं। कोई लोमड़ी कभी शेर को धमकाती नहीं है। दोनों जंगली जानवर हैं, दोनों बेसमझ हैं, लेकिन कभी सुना है कि किसी लोमड़ी ने शेर का शिकार कर लिया? शेर का शिकार तो सुना है कर लेता है हर जानवर का। तो एक प्रकृति ने एक समाज बना दिया, पशु समाज, वन्य प्राणी समाज, वाइल्ड एनिमल सोसाइटी। उस वाइल्ड एनिमल सोसाइटी में भी एक मर्यादा, एक नियम अपने से पैदा हो जाता है और उसका पालन किया जाता है। मनुष्य समाज में भी यही होता है। नियम तुमने बनाए हैं, अपनी सुविधा के अनुसार बनाए हैं, और जो तुम्हारी सुविधा के अनुसार नहीं है उसको तुम छोड़ते चले जाते हो, या जिसका अर्थ समझ में नहीं आता या जिसका प्रयोजन समझ में नहीं आता वो भी छोड़ देते हो।
पहले सारे भारत में पुरुषों के भी कान छीदते थे, अब नहीं छीदते हैं क्योंकि आवश्यकता नहीं रही। पहले बैंक नहीं होते थे, लॉकर्स नहीं होते थे, घरों में धन सेफ नहीं था, धन सेफ था शरीर के ऊपर, तो पहन लो। यात्रा होती थी पैदल, यात्रा में कितने दिन लग जाएं, रास्ते में प्रकृति की क्या बाधाएं आएं, बाढ़ आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कहीं पैसे की ज़रूरत पड़ जाए तो कान की बारी निकालो, बेच दो, अब जो अपना खाना दाना खरीदना है खरीद लो, जब घर आओगे लौट के फिर पैसे इकट्ठे करके फिर बनवा के पहन लेना। अब एटीएम हो गए, क्रेडिट कार्ड हो गए, तो अब कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए लोगों ने छोड़ दी। लेकिन केवल इतना नहीं था, समाज का एक नियम बन गया था कि घर में बच्चा पैदा हो, बालक हो, बालिका हो, वो जब थोड़ा बड़ा होगा तो उसके कान छेदे जाएंगे। ये कान छेदना धन के संभालने के लिए ही नहीं था, धन का संभालना भी था, बहुत बड़ा कारण था। तुमने देखा होगा राजस्थान की औरतें यहाँ तक चांदी पहन लेती हैं, यहाँ तक चांदी पहन लेती हैं, क्यों? कहाँ रखें? नॉमैड्स हैं, वो बंजारे हैं, कोई घर नहीं है उनका। जहाँ तंबू गाड़ा या जहाँ अपनी बैलगाड़ी खड़ी की उसके नीचे घर बन गया, वहीं ज़मीन खोद के चूल्हा बना लिया, वहीं रोटी पकाई खा ली। घर नहीं तो कहाँ जेवर रखें? तो शरीर पर रखो, और घर से तो कोई चुरा के भी ले जाएगा, शरीर पर तो पहले शरीर को आहत करेगा तभी लेगा, तो वो पहन लिया। लेकिन ये कान वान छीदते थे इसलिए कि ये अस्थमा का पूर्व उपचार था। कान छेदने से अस्थमा नहीं होता। अब जाके इंग्लैंड अमेरिका ने खोज निकाली कि अस्थमा का ट्रीटमेंट ईयर पंक्चर से करेंगे। ईयर पंक्चर क्या है? कान छेदना। नोज़ पंक्चर से करेंगे। नोज़ पंक्चर क्या है? नाक छेदना। तो वो छेदते थे, सारे देश में छेदते थे, लेकिन धीरे धीरे कुछ चीज़ें ऑब्सोलीट होती चली गईं, बीच में से परंपराएं हट गईं, वो कर्म छूट गए। वो जो कान छेदने का या अपने बच्चों के कान छेदवाने का कर्म था माता पिता का, वो कर्म माइनस हो गया बीच में से। इसी तरह समाज में हम विचार बनाते हैं, मत बनाते हैं और उन मतों का पालन भी करते हैं, लेकिन होता क्या है कि मत पीछे रह जाता है, मतांधता ज़्यादा हो जाती है। अंधे होकर मत के पीछे दिमाग इस्तेमाल करना बंद हो जाता है, जहाँ फेथ आ जाता है। तो मैं ये कहता हूँ कि जहाँ भी तुम्हारा फेथ टिक रहा है उसके बारे में जान तो लो। समाज में कितना विरोधाभास हो रहा है। दशहरा आता है, रावण को शाम को जलाते हैं, सवेरे उसकी पूजा करते हैं। महाविद्वान था, बहुत बड़ा तपस्वी था, शिव की इतनी साधना की, इतना तप किया कि शिव से वरदान मिल गया कि मृत्यु तुम्हारे नाभि कुंड में रहेगी और कोई कहीं से तुम्हें मार नहीं सकता। तो जिसने इतना बड़ा वरदान ले लिया वो कोई छोटा मोटा तपस्वी तो हो नहीं सकता। और शिव महिमन स्तोत्र उसी का लिखा हुआ बताते हैं। तो इतना बड़ा कवि, संस्कृत का इतना बड़ा ज्ञानी, तो उसको क्यों जला रहे हो भाई? कि जी इसने सीता उठा ली थी। और सीता क्योंकि राम से तुम्हारी श्रद्धा है, वो कोई और लड़की उठा के ले जाता तो पाप नहीं था। राजे महाराजे उठाते ही थे। ये महाराजा पटियाला हर जगह से उठा लेता था लड़की, लेकिन सीता उठा ली क्योंकि हमारी श्रद्धा राम पर है। तो हमारे श्रद्धे की पत्नी उठा ली, इसलिए माफ़ नहीं करेंगे तुम्हें। और किसी की लड़की उठा लेता हमें कोई चिंता नहीं, लेकिन हम लक्ष्मण को कुछ नहीं कहते, उसने शूर्पणखा की नाक काट दी। वो भी तो किसी की बेटी थी, वो भी तो किसी की बहन थी। और सीता का हरण तो हुआ इसी कारण से कि शूर्पणखा की नाक कटी, और वो रोती हुई अपने भाई के पास, रावण के पास गई, तो रावण ने कहा मैं तेरा बदला लेके देता हूँ।
हम अपना ऐब छुपा लेते हैं, अपना दोष नहीं देखते, दूसरे का देखते हैं, और श्रद्धा बैठ गई आके। फिर रावण ने सीता के साथ जो सलूक किया उसकी तो दूसरी मिसाल ही कोई नहीं। अशोक वाटिका में रखा, अपनी सबसे बड़ी पत्नी महापटरानी को वहाँ रखा कि मेरा मन कभी विचलित भी हो जाए तो ये रक्षा को बैठी है मंदोदरी। लेकिन हमने क्योंकि राम की दृष्टि से ही सब कुछ देखा है, इसलिए हम रावण की किसी अच्छी बात को भी नहीं देखेंगे और उसको जलाएंगे। मैं कहता हूँ तुम जाओ रावण जलता देखने, हर साल जाओ, बच्चों को लेके जाओ, लेकिन मेला देखने जाओ, रावण जलता हुआ देखने मत जाओ। पूरा देश, पूरी कौम नाचे गाए, खुश हो, जश्न मनाए, कोई त्यौहार मनाए, ये अच्छी बात है, नेशंस के एलाइव होने का प्रमाण है। लेकिन मिथ्या भावना के साथ मत जाओ, रावण को दुष्ट समझ के मत जाओ। वैसे तो मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूँ कि ना राम हुए ना रावण हुआ, ये एक कहानी है जो ऋषि वाल्मीकि ने इमेजिन की थी और उसको उन्होंने रामायण के रूप में लिख दिया। फिर उसके वर्जन बनते चले गए, कई 100 रामायणें लिखी गई कई भाषाओं में, लेकिन तुलसीदास की रामायण या रामचरितमानस बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गई। अब सोचो ज़रा तो समझ में आ जाएगी मेरी बात। रावण की पटरानी का नाम क्या है? मंदोदरी। मंदोदरी का अर्थ क्या होता है? जिसका पेट हमेशा खराब रहे, मंद उदर, जो पेट की बीमारी से मारी हो उसको मंदोदरी कहते हैं। कोई राजा अपनी पत्नी का ये नाम रखेगा। उसकी दूसरी रानी का नाम क्या है? त्रिजटा, जो 3 चोटियाँ करती है। अब उसका नाम है ही, अफ्रीका में 25 चोटियाँ भी करती हैं लड़कियाँ, 50 चोटियाँ भी करती हैं, वो तो 3 ही करती थी। तो अब सीता क्या होता है? किसान जब हल चलाता है तो मिट्टी की जो लकीर बनती है हल के साथ साथ, उसको सीता कहते हैं। जनक जैसा राजा, विश्वामित्र जैसा गुरु, बेटी का नाम सीता रखेगा? तो एक कहानी बनाई थी ऋषि वाल्मीकि ने, हमें ये समझाने के लिए कि हम कर्म किस प्रकार के करें, कर्मों का निर्णय किस प्रकार से लें, विवेक का प्रयोग कहाँ करें, कैसे करें, ये समझाने को कहानी बनाई। हमारे समाज ने दशावतार बना दिए, 10 अवतार हो गए। अब पहला अवतार क्या है? मत्स्य अवतार, मछली। अब सृष्टि तो बनी नहीं, अभी जल ही जल है, तो उसमें परमात्मा मछली बन के क्यों आ गया? क्या करना था, क्या किया आके उसने? इतिहास में कहीं वर्णन नहीं, शास्त्रों में कहीं वर्णन नहीं। फिर दूसरा अवतार हुआ कश्यप अवतार, कछुआ। कछुए ने क्या किया? कौन सा तीर मारा? अभी तो सृष्टि ही नहीं बनी थी, कौन सा समाज सुधार किया, कौन सा समाज कल्याण किया, मालूम नहीं। तीसरा अवतार हुआ वाराह, सूअर। वो क्या कमाल कर गया, हमें नहीं पता। चौथा अवतार हुआ नरसिंह, आधा पशु आधा मनुष्य। उसने क्या किया? कहानियों में तो आता है, उसने कहा कोई परमात्मा का नाम नहीं लेगा, मेरा नाम लेगा। तो अवतार अगर है ईश्वर का, तो फिर ईश्वर को ही कह रहा है मत पूजो, मुझे पूजो। ये उलझन भी समझ में नहीं आ रही। फिर अवतार हुआ वामन, बौना। उसने क्या किया वो भी नहीं पता। शुक्र देवता की आंख फोड़ दी, बस इतना सा पता है।
फिर परशुराम हुआ, जो परसा लेके घूम रहा है सारी सृष्टि में और क्षत्रियों का नाश कर रहा है। इसमें ब्रह्मत्व कहाँ है? तुम्हें कहीं मिल जाए तो मुझे बताना। फिर राम हुए, जिसकी कहानी तुम सुन ही रहे हो। फिर बलराम हुए, जिन्होंने खेती शुरू करी। अब ये सारी कहानी के पीछे अगर थोड़ी सी बुद्धि लगाओ तो बात समझ में आ जाती है। परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता किसी रूप में भी, क्योंकि उसको अगर जन्म लेकर मनुष्य बनकर ही समाज का उद्धार करना है तो फिर वो परमात्मा कहाँ का है? वो तो वहीं बैठे सब कुछ कर लेगा। वो जब चाहे सारी सृष्टि वापस खींच ले, वो जहाँ चाहे विचार बदल दे, जहाँ चाहे सद्बुद्धि फैला दे, जहाँ चाहे कुबुद्धि फैला दे, उसको कौन रोक सकता है? और हम कहते हैं उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो फिर उसकी मर्जी के बिना जब पत्ता नहीं हिलता तो फिर उसको स्वयं नीचे उतर के माँ के पेट से निकल के बाहर आके कुछ करने की क्या ज़रूरत पड़ी है? ये हमने अपने कर्मों से बना लिया सारा कुछ। और इसके पीछे भी एक इतिहास है। वो क्या है कि एवोल्यूशन ऑफ मैन जो है, मनुष्य जो बना है, वो जिस जिस प्रक्रिया से होकर निकला है, उस प्रक्रिया को हमने एक एक चिन्ह दे दिया देवता के नाम का। पहले सृष्टि नहीं थी, केवल जल था। उस जल में सबसे पहले ब्रह्म ने मछली पैदा की। फिर सृष्टि का बढ़ाव शुरू हुआ तो कछुआ पैदा किया, जो पानी में भी रहता है और रेत में भी निकल आता है। मछली बाहर निकले तो मर जाएगी, कछुआ दोनों जगह जा सकता है, पानी में भी रह सकता है, बाहर भी आया। सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप क्या था? वो जंगली जानवर बन गया, कहीं भी घूम सकता है। चौथा स्टेप क्या हुआ? एवोल्यूशन। चलो, सीधा जानवर से आदमी नहीं बन सकता, इसलिए आधा आदमी बना दिया, आधा पशु बना दिया। लॉजिकल है, समझ में आती है बात। फिर जब पूर्ण मनुष्य बनेगा तो एकदम 6 फुट का आदमी नहीं बनेगा, बौना ही बनेगा। फिर उस बौने को जब बड़ा किया तो वाइल्ड एनिमल था अभी तक, तो वो तो परशुराम बन गया, फरसा लेके घूम रहा है, मार रहा है, काट रहा है सबको। फिर जब एवोल्यूशन इस स्टेज पर पहुंच गया कि वाइल्डनेस ख़त्म होनी चाहिए, तो राम आए। राम ने मर्यादाएं बनाई। पुत्र का पिता के प्रति क्या कर्म है, पत्नी का पति के प्रति क्या कर्म है, भाई का भाई के प्रति क्या कर्म है, ये सारे नियम बना दिए। फिर बलराम आए, जिन्होंने खेती शुरू की, और खेती से ये समाज बना जिसमें आज हम जी रहे हैं। ये कृषि आधारित समाज है, क्योंकि अन्न के बिना हम में से कोई नहीं जी सकता, और अन्न किसान ही पैदा करता है। तो कृषि पर आधारित जीवन हम जी रहे हैं। तो इस प्रकार से जो मिथ्या धारणाएं तुम्हारे इर्द गिर्द फैली हुई हैं, उसके मिथ्या होने को समझ लो। संस्कारवश जो कर्म करते हो करते रहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं रोकता भी नहीं हूँ। लेकिन इतने देवी देवता बना लिए कि यही समझ में नहीं आ रहा पूजा किसकी करें। ये 9 तो मैंने गिना दिए, अभी एक का इंतज़ार हो रहा है, उसका नाम रखा हुआ है, उसका नाम कल की अवतार होगा, रखा हुआ है। लेकिन वो कब आएगा उसका चिन्ह भी बताएं, घोड़े पर बैठ के आएगा, सफ़ेद रंग का घोड़ा होगा, ये भी बता रखा। कब आएगा पता नहीं, कितने हज़ार, कितने लाख, कितने करोड़ साल के बाद आएगा पता नहीं। ये फिर इनके साथ जो जुड़े हुए हैं वो भी देवी देवता। अंग्रेजी में जो शब्द है गॉड, उसके बहुत रूप हैं। गॉड ऑफ हेवंस, गॉड ऑफ हेल, गॉड ऑफ स्टार्स, गॉड ऑफ मून, गॉड ऑफ सन, सब। सूरज का देवता, चंद्रमा का देवता, पानी का देवता, पशुओं का देवता, पक्षियों का देवता, मनुष्यों का, सबको गॉड कहते हैं। और गॉड जो है वो कोई शब्द ही नहीं है, ये परमात्मा की 3 शक्तियों के पहले पहले अक्षर जोड़ के एक शब्द बनाया गया है। जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, GOD।
इससे गॉड बन गया। हम ब्रह्म की बात करते हैं, हम ब्रह्म तक पहुंचना चाहते हैं, हम अपने अंदर ब्रह्मत्व भरना चाहते हैं, ब्रह्मत्व जगाना चाहते हैं। तो ब्रह्म कौन है, उसको ऋषियों ने स्पष्ट किया, पर ब्रह्म। पर का मतलब है परे। किससे परे? सृष्टि से परे। तो सृष्टि से परे जो चेतन शक्ति रहती है उसको ब्रह्म कहते हैं। और ब्रह्म अनेक नहीं है, ईश्वर अनेक हैं। ईश का मतलब क्या है? मालिक। ईश्वर का मतलब क्या है? मालिकों का मालिक। वो मालिकों का मालिक कौन है? सूर्य देवता भी है, चंद्रमा देवता भी है, वरुण देवता भी है, समझे, मारुत देवता भी है, अग्नि देवता भी है, सब है। ये सब ईश्वर है, ब्रह्म नहीं है। तो तुम अगर ये समझते हो कि ईश्वरों की पूजा करने से तुम ब्रह्म पालोगे तो नहीं मिलेगा। ब्रह्म को पाना है तो ब्रह्म ही ढूंढो। अगर तुम समझते हो कि राम लक्ष्मण सीता की पूजा करने से या रामायण सारी उम्र पढ़ते रहने से या रामायण के वो क्या कहते हैं, वो क्या करते हैं 15 दिन का 20 दिन का महीने का वो पारायण जो है रामायण का, वो सब करने से ही तुम्हें ब्रह्म मिल जाएगा, तो किसी भ्रम में मत रहो। करो, जगराता करो। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं, सारे मोहल्ले को बुलाओ, दोस्तों को बुलाओ, बढ़िया खाना खिलाओ, रात भर नाचो गाओ, मोहल्ले वालों को दुखी करो, किसी को सोने मत दो, किसी के बच्चे को पढ़ने मत दो, करो, कोई मना नहीं करता तुम्हें। लेकिन अगर तुम ये समझते हो कि जगराता करने से तुमने ब्रह्म की प्राप्ति का कोई कर्म कर लिया है, तो इस धोखे में मत रहना। क्योंकि ब्रह्मत्व प्राप्ति के लिए अपने अंदर उतरने की ज़रूरत है, अपने से बाहर निकलकर कर्म करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ब्रह्म को पाना है तो अपने अंदर उतरना होगा, अंदर उतरने का कर्म करना होगा, अपनी आत्मा को इस योग्य बनाना होगा कि ये तुम्हारे शरीर से बाहर निकल करके सृष्टि की यात्रा करे, सृष्टि के पार निकले और पर ब्रह्म तक पहुँचे। ये साधन सारे जितने लोगों ने बना रखे हैं कि 21 दिन हनुमान की मूर्ति पे दिया जलाओ तो बच्चा पास हो जाएगा, और 40 दिन देवी की मटियाँ पूजो और मीठी रोटी मन चढ़ाओ तो क्या शादी हो जाएगी, और इतना भी फलाना कर लो तो उससे पीपल को पानी दे दो तो ये हो जाएगा। अगर यूं ही सब कुछ होना था, सृष्टि ने यूं ही चलना था, 20-50 नुस्खों की एक किताब कोई ऋषि लिख देता, फिर ना भक्ति की ज़रूरत थी, ना साधना की ज़रूरत थी, ना ध्यान की ज़रूरत थी। उस किताब में से नुस्खा निकालते और जो कर्म करना होता उसका इलाज ढूंढ लेते। पीपल को पानी देना है कि नीम को पानी देना है कि भट्ट के पेड़ को पानी देना है, वो देख लेते। तो समाज में जो मिथ्यात्व चलता है, ध्यान करने वालों को, अध्यात्म पथ के पथिकों को समझना चाहिए। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, जगराता तुम करना चाहो, किसी को मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये समझ लो कि जगराता सोशल एक्टिविटी है, इसका अध्यात्म से कोई संबंध नहीं है ना। हम शादी ब्याह करते हैं बेटे बेटियों के, बेटे को घोड़े पे बिठा के तलवार पकड़ा देते हैं, सेहरा बांध देते हैं उसके। मनु ने इसको राक्षस विवाह कहा है। राक्षस विवाह में क्या होता है कि अपनी शक्ल छुपा के जाए लड़का, कोई पहचाने ना कौन है, और तलवार लेके जाए, घोड़े पर बैठ के जाए, और पीछे एक आदमी अपनी उम्र का बिठाए। अब तो बच्चा बिठाने लग गए ना, सरवाला जिसको बोलते हैं, बच्चा नहीं, अपनी उम्र का कोई आदमी, कि अगर मैं लड़की लाने में मारा जाऊं तो ये लाएगा पीछे। और फिर बहनें घोड़ी को सजाती हैं, दाना वाना खिलाती हैं, पानी पिलाती हैं कि रास्ते में धोखा ना दे जाए। ये राक्षस विवाह है जिसको हमारा समाज धूमधाम से कर रहा है। और एक ब्राह्म विवाह है जो सबसे उत्तम विवाह मनु ने लिखा है। वो क्या है? जहाँ पिता माता अपनी स्वेच्छा से कन्या दान करें। कन्या दान, दान में दी कन्या किसी परिवार को,
इस काम के लिए हम कहते हैं पंडित जी ज़रा जल्दी। और वो जो घोड़ी वाला मामला है राक्षस वाला, उसमें कहते हैं धीरे चल भाई, अभी नाचना है। ये जो विरोधाभास है वो तुम्हारी आंख के सामने रहने चाहिए। अपने बेटे बेटी की शादी पे ऐसा ही करना जैसा तुम चाहते हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन तुम्हें पता हो कर क्या रहे हो। इग्नोरेंस में कुछ नहीं करो, हमेशा समझाता हूं ये बात। अज्ञान में कुछ नहीं करो, ज्ञान में करो। भैंसा काट रहे हैं, कहते हैं जी बलि दे रहे हैं। मंदिर में काट रहे हैं, कलकत्ते के मंदिर में काट रहे हैं, पटियाला के मंदिर में काट रहे हैं। अगर प्राणी हत्या या पशु हत्या पाप है तो फिर ये पुण्य कैसे हो गया? पाप या पाप है या पुण्य है। एक चीज को तुम किसी एक जगह पुण्य मान लो, किसी एक जगह पाप मान लो, तो फिर कंफ्यूजन में तो सारा संसार चल ही रहा है, तुम भी चल लो। क्या अंतर पड़ेगा? तो मैं ये चाहता हूं कि मेरे साथ जुड़े हुए जो लोग हैं वो अंधकार में न जिएं, खुली आंख से सब कुछ देखें। समाज की मर्यादा के वश में जो करना पड़ रहा है वो करें, मना नहीं है, लेकिन पता हो कि ये केवल समाज की मर्यादा के निर्वाह के लिए कर रहे हैं। इसका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं, इसका भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। जब ये स्पष्ट हो जाए तो फिर कोई भी कर्म बिना विवेक के नहीं करोगे। और विवेक जो है वो कभी भी गलत कर्म करने नहीं देगा। बुद्धि करने देगी, बुद्धि बहुत गलत काम कराती है, विवेक नहीं कराता। क्योंकि विवेक चेतना है, और चेतना आत्मा की सहचरी है, शरीर की नहीं। चेतना हर जन्म में यही थी आत्मा के साथ। शरीर बदलने से चेतना नहीं बदलती, लेकिन शरीर बदलने से मन बदलता है, बुद्धि बदलती है। दिमाग हर शरीर में नया होता है, बुद्धि हर शरीर में नहीं होती है, मन हर शरीर में नया होता है। आत्मा वही होती है, आत्मा के साथ चेतना वही होती है। तो जब चेतना डायरेक्ट करेगी तुम्हें किसी कर्म के लिए, किसी एक्शन के लिए, तो कभी धोखा नहीं होगा, कभी अंधकार नहीं आएगा, कभी अज्ञान नहीं रहेगा। सामने स्पष्ट दिखाई देगा कि ये उचित है, ये उचित नहीं है। उचित अनुचित का निर्णय सामाजिक दृष्टि से करना ज़रूरी नहीं, क्योंकि वो देश और काल की सीमाओं के हिसाब से निर्णय होता है। तुम्हें केवल एक बात का ध्यान रखना है कि कोई चीज़ मेरी आत्मा की यात्रा में बाधक न बने, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य सृष्टि के पार बैठे हुए ब्रह्म से मिलकर ब्रह्म बनना है। ब्रह्म का दर्शन तुम्हारा लक्ष्य अगर है तो बहुत कमज़ोर लक्ष्य है और बड़ा व्यर्थ का लक्ष्य है कि ब्रह्म के दर्शन। फिर क्या होगा? दर्शन होगा। ब्रह्म बनना है। ब्रह्म का जो अंश मेरे अंदर पड़ा है, मुझे उस अंश को प्रसार दे करके ब्रह्म का वो रूप बनाना है जो मेरे शरीर में आने से पहले उसको प्राप्त था। और जब मेरा लक्ष्य ब्रह्मत्व हो जाएगा तो फिर ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताई हैं ये व्यर्थ हो जाएंगी। और करते हैं, करने दो। तुम प्रचारक नहीं हो, तुम्हें उपदेश नहीं देना है, तुम्हें समाज सुधार का बीड़ा नहीं उठाना है। जो करता है करने दो। किसी सामाजिक मजबूरी में उसके यहाँ जाना भी पड़ता है तो शौक़ से जाओ, दुखी होके मत जाओ। लेकिन पता होना चाहिए कि जहाँ हम जा रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, उसका हमारी अध्यात्म से, हमारी आत्मा की यात्रा से, हमारी आत्मा के उत्थान से कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं। तो अपने कर्म अपने विवेक के हिसाब से करो। मेरा आशीर्वाद, परमात्मा तुम्हें इस पथ पर आगे ले जाए, सफल करे।